आज का टॉपिक है आंकड़ों के संकलन की जनगणना और प्रतिदर्श की विधियां। सांख्यिकी अनुसंधान की दो विधियां हैं, जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि। यहाँ एक चित्र बनाया है जिसमें दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। देखिए, एक सर्कल में 27 मदें ली हुई है और दूसरी तरफ 3 मदें हैं। जब हम 27 मदों में से प्रत्येक मद के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं तो वह पॉपुलेशन जनगणना होगी, और यदि उनमें से केवल 3 के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं तो वह सैंपल या प्रतिदर्श होगा। अब दोनों विधियों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहली विधि है जनगणना विधि। जनगणना विधि वह विधि है जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित जो भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं, समग्र या जनसंख्या की प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और इनके आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देखिए, यदि आप अपनी कक्षा के 50 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी के सामाजिक और आर्थिक स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो इस प्रकार की विधि जनगणना विधि कहलाएगी। भारत में जनगणना, उत्पादन की गणना आदि के लिए जनगणना विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के कुछ गुण हैं। देखिए, जनगणना विधि में जो सूचना प्राप्त करते हैं उसमें विश्वसनीयता होती है और शुद्धता होती है, क्योंकि जो जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं वो स्वयं ही प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा गुण है, इस विधि के द्वारा प्राप्त जानकारी या प्राप्त आंकड़ों में पक्षपात की संभावना भी काफी कम हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक मद के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाती है। पहला है, यह विधि खर्चीली विधि है, क्योंकि समग्र की प्रत्येक मद के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, इसीलिए समय और धन की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा अवगुण है इस विधि का, विशाल अन्वेषण के संबंध में उपयुक्त नहीं है। जहाँ सांख्यिकी समूह का विशाल क्षेत्र है, जानकारी का क्षेत्र बड़ा है, वहाँ प्रत्येक मद से संपर्क करना संभव नहीं होता है और इस स्थिति में जनगणना विधि उपयुक्त नहीं होती है। दूसरी विधि है प्रतिदर्श विधि, सैंपल मेथड। देखिए, प्रतिदर्श विधि वह विधि है जिसमें प्रतिदर्श किसी समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूह से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। पूरे समूह की बजाय कुछ सैंपल उसमें से ले लिए जाते हैं और उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे गांव के किसी स्कूल के विद्यार्थियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो पूरे स्कूल के विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त ना करके प्रत्येक कक्षा से 5 या 10 विद्यार्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सैंपल के रूप में आप जानकारी प्राप्त करते हैं, तो यह प्रतिदर्श विधि होगी। इसी तरह से एक डॉक्टर रक्त की कुछ बूंदों का परीक्षण करके एक व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस विधि के कुछ गुण हैं। पहला है, सर्वेक्षण की प्रतिदर्श विधि, सैंपल मेथड कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें समूह की कुछ ही मदों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरा गुण है, इस विधि के द्वारा आप जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसमें समय की बचत हो जाती है, क्योंकि मदों की संख्या यहाँ पर कम होती है। कुछ अवगुण है। पहला है, पक्षपातपूर्ण। प्रतिदर्श की विधि में पक्षपात की संभावना होती है, क्योंकि
जो जानकारी प्राप्त करता है अनुसंधानकर्ता, उसको उन्हीं मदों को प्रतिदर्श के रूप में चुनने की संभावना होती है जो उसको अधिक पसंद होती हैं। दूसरा है अशुद्ध निष्कर्ष। इस विधि में कई बार गलत प्रतिदर्श भी चुने जाते हैं, जिससे निष्कर्ष गलत होने की संभावना होती है। प्रतिदर्श विधि के कुछ प्रकार हैं। पहला है यादृच्छिक प्रतिदर्श। देखिए, रैंडम सैंपलिंग। यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के समान अवसर होते हैं, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है चुने जाने की। इस विधि के अनुसार सैंपल के रूप में चुनने की दो विधियां हैं। पहली है लॉटरी विधि। इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों की पर्चियां बना ली जाती है और उनमें से निष्पक्ष रूप से कुछ पर्चियां उठा ली जाती है, जितनी सैंपल के लिए अनिवार्य होती हैं। जैसे कक्षा में आपको 5 विद्यार्थियों को चुनना है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की पर्चियां बनाकर उनमें से 5 पर्चियां निकालकर आप उन विद्यार्थियों को चुन सकते हैं। दूसरी विधि है इसी में यादृच्छिक संख्याओं की तालिकाएं। कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने संख्याओं की सारणियों का निर्माण किया है और उनकी सहायता से सैंपल चुनने में सहायता होती है। सबसे प्रसिद्ध इनमें टिप्पट की तालिका है। इन सारणियों की सहायता से जितने सैंपल लेने की आवश्यकता होती है, उनका चुनाव संख्या के अनुसार कर लिया जाता है। जैसे एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों का चयन करना है, तो आप प्रत्येक 10वें, 20वें, 30वें, 40वें और 50वें नंबर के विद्यार्थी को चुन लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें सैंपल के रूप में विद्यार्थियों को ले सकते हैं। इस विधि के गुण हैं, इस विधि में पक्षपात की संभावना नहीं होती है। दूसरा, समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव का समान अवसर प्राप्त होता है। आप उनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। कुछ अवगुण है इस विधि के। यदि सांख्यिकी समूह में जो जानकारी आप प्राप्त करनी है, उस समूह में कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उनको सैंपल के रूप में लिया जाना अनिवार्य होता है, तो वहां यह विधि उपयुक्त नहीं होती है। प्रतिदर्श की अन्य विधियों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।